हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। चाहे स्कूल या कॉलेज का एडमिशन हो या फिर किसी नौकरी के लिए कोई कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं जो अक्सर आपको सुनने को मिलते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं एग्जाम से संबंधित 16 इंग्लिश के वर्ड्स, उसका हिंदी में मतलब क्या होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब कोई एग्जाम होने वाला होता है तो उससे संबंधित जानकारी आपको कई तरीके के सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, किसी ने आपको बताया, वेबसाइट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। जो भी संस्था, कंपनी या स्कूल, कॉलेज एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, हर किसी का अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जितनी भी इंपॉर्टेंट सूचना है वो स्टूडेंट को दी जाती है, तो उस सूचना को कहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली रिलीज्ड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इट्स एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल में ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन के लिए आधिकारिक सूचना जारी की है। कंडक्ट एन एग्जाम, किसी भी एग्जाम को करवाना कंडक्ट एन एग्जाम कहलाता है। जैसे जीई मेन 2020 टू बी कंडक्टेड फ्रॉम सितंबर 1 टू 6 सितंबर 2020। जीई मेन 2020 का एग्जाम होने वाला है 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 तक। जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके लिए समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाया जाता है। कौन सा एग्जाम कौन सी डेट को होगा तो उसे कहते हैं शेड्यूल। एग्जाम्पल, SCHMGE 2020 which was scheduled to be conducted on April 25, 2020 has been postponed। मतलब NCHMGE 2020 जो होने वाला था अप्रैल 25, 2020 को शेड्यूल था, अप्रैल 25 को वो पोस्टपोन हो गया है, उसे आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। पोस्टपोन, इसका मतलब होता है डेट आगे बढ़ा देना। जो डेट तय की गई थी उस डेट को वो चीज ना होकर उसे आगे की डेट के लिए बढ़ा दिया गया। एग्जाम्पल, BITSAT 2020 हैज बीन पोस्टपोन। BITSAT 2020 का एग्जाम जो होने वाला था वो आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें सिर्फ ये जानकारी दी गई है कि आगे बढ़ा दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिए, CLAT 2020 has been postponed to 22 अगस्त 2020। इसमें बताया गया है कि CLAT 2020 आगे की डेट में बढ़ा दिया गया है और वो कौन सी डेट है, 22 अगस्त। रीशेड्यूल, इसका मतलब होता है जो एग्जाम जिस दिन होने वाला था उसको चेंज कर दिया गया है, फिर से एक नया टाइम टेबल बनाया गया है कि कौन सा एग्जाम कौन से दिन में होगा। एग्जाम्पल, UPSC 2020 has been rescheduled to September 20, 2020। UPSC 2020 के एग्जाम का डेट अब दूसरी डेट में होने वाला है, वो कब, सितंबर 2020। इसका मतलब पहले कोई और डेट अनाउंस की गई थी लेकिन अब उस डेट को चेंज करके एक नए डेट पर वो एग्जाम होगा। कैंसिल यानी स्थगित कर देना। कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम होने वाला होता है लेकिन उसे कैंसिल कर दिया जाता है, अब वो एग्जाम होगा नहीं। एग्जाम्पल, ड्यू टू कोरोना वायरस COVID-19 आउटब्रेक इन इंडिया many popular exams have been cancelled। भारत में कोरोना वायरस के फैलने के वजह से कई पॉपुलर एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। होल्ड एन एग्जाम, इसका मतलब होता है किसी एग्जाम को रोक के रखना, यानी जिस डेट को अनाउंस किया गया था वो एग्जाम होना था लेकिन वो अब नहीं होगा, कब होगा ये पता नहीं, एग्जाम को अभी रोक कर रखा गया है, ये तय नहीं किया गया है कि कब एग्जाम होने वाला है, तो उसे कहेंगे होल्ड एन एग्जाम। एग्जाम्पल, इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड CBSE क्लास 10 एग्जाम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लास 10 CBSE एग्जाम को कई दिन तक टाले रखना, रोक के रखना संभव नहीं है। पेंडिंग एग्जाम्स, इसका मतलब होता है जो एग्जाम्स बचे हुए हैं। कोई स्टूडेंट है,
5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना था, उसने 4 एग्जाम दे दिए, एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो उस बचे हुए सब्जेक्ट के एग्जाम को कहेंगे पेंडिंग एग्जाम। एग्जाम्पल, CBSE pending 2020 class 10 and 12 exams have been cancelled। CBSE क्लास 10 और 12 के एग्जाम्स जो बचे हुए थे उसे स्थगित कर दिया गया है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने कोई एग्जाम दिया लेकिन वो उस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि अगर उनको एक मौका मिले तो वो फिर से एग्जाम देकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट को ऐसा मौका देने के लिए कई कॉलेज, यूनिवर्सिटी इम्प्रूवमेंट एग्जाम करवाती है, मतलब फिर से उन स्टूडेंट को मौका देती है कि वो एग्जाम को दोबारा लिखें और अपने मार्क्स को बेहतर कर पाए। एग्जाम्पल, Delhi University to conduct improvement exams in the coming year to help first and second year students increase their scores। दिल्ली यूनिवर्सिटी आने वाले साल में इम्प्रूवमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाएगी जिससे फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपने स्कोर को बेहतर कर पाएं। री एग्जामिनेशन यानी जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है उसी एग्जाम को फिर से करवाना। एग्जाम्पल, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज मेड अरेंजमेंट्स टू कंडक्ट re-exam for class 12 exam absentees on 27 जुलाई 2020। शिक्षा विभाग ने क्लास 12 के वैसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, वो एब्सेंट थे, उनके लिए फिर से एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है 27 जुलाई 2020 को। रीअपियर यानी फिर से एग्जाम में बैठना। स्टूडेंट ने पहले कोई एग्जाम दे दिया है, अब उसी एग्जाम को फिर से देने को रीअपियर कहते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैन रीअपियर लेटर टू इम्प्रूव स्कोर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आगे फिर से एग्जाम दे सकते हैं ताकि वो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाए। रीटोटलिंग मतलब सारे मार्क्स को फिर से एक बार और जोड़ना। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर रीटोटलिंग ऑफ मार्क्स। विद्यार्थी अपने मार्क्स के रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीटोटलिंग को ही वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कहते हैं। एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन CBSE's वेबसाइट इन कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट। जिन विद्यार्थी ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है उसका रिजल्ट CBSE के वेबसाइट पर स्टूडेंट के लॉगिन अकाउंट में अपलोड कर दिया जाएगा। रीचेकिंग यानी जो भी एग्जाम में स्टूडेंट्स ने लिखा है उसकी एक बार चेकिंग हो चुकी है और उसके आंसर के हिसाब से मार्किंग भी हो चुकी है, लेकिन उस आंसर्स को फिर से एक बार चेक करना रीचेकिंग कहलाता है। तो एग्जाम्पल, रीचेकिंग चार्जेस फॉर CBSE कैंडिडेट वुड बी 300 पर क्वेश्चन। मतलब अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि जो उन्होंने आंसर्स लिखा है उसे दोबारा से चेक किया जाए तो उसके लिए जो उन्हें फीस भरनी होगी वो 300 रुपए प्रति सवाल होंगे। री इवैल्यूएशन, री इवैल्यूएशन का भी मतलब रीचेकिंग ही होता है। एग्जाम्पल, CBSE has begun the online application process for re-evaluation of class 12 exam result। CBSE ने क्लास 12 एग्जाम के रिजल्ट के री इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th का एग्जाम देते हैं। अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रीचेकिंग यानी री इवैल्यूएशन के लिए CBSE को अप्लाई करते हैं, अपने आंसर्स को दोबारा चेक करवाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो प्रोसेस क्या है री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पे जाकर ऑल अबाउट स्कूल प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, वहां पर आपको री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स CBSE का कैसे होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी डिटेल आपको दी गई है, वो आप देखें। चैलेंज, जब कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम देता है और उसमें जो उनके मार्क्स आते हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है
तो वो उसके लिए चैलेंज कर सकता है एग्जाम कंडक्ट कराने वाले इंस्टीट्यूट से। वो रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो चैलेंज कर सकता है जिस तरह से उन्होंने आंसर लिखा है तो उसके लिए उसे और भी ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। तो इस प्रोसेस को कहेंगे चैलेंज करना। एग्जाम्पल, if you think that you have been awarded fewer marks for your answers, then you can challenge the board for reading your answer sheet. अगर आपको लगता है कि आपको कम मार्क्स दिए गए हैं, आप बोर्ड से अपने आंसर शीट को दोबारा से चेक कराने के लिए चैलेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।